जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 41 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक हल कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए सवाल बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d है, सार्व अंतर क्या है? d है, और उसके n पदों का योग Sn है। n पदों का योग क्या है? Sn है। तब सिद्ध करें कि d बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 प्लस Sn-2, यानी कि या तो d को इतना लाइए या तो इसको हल करके d लाइए, ठीक ना। तो देखिए ये आसानी से हल हो जाएगा, बट थोड़ा सा इसमें समझना है। समझना क्या? देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए एक AP, उसका कोई होगा नहीं यूज, बट मान लेते हैं समझाने के लिए। इस AP का कोई यूज नहीं होगा, मान लेते हैं। माना कि कोई सा भी AP मान लीजिए, माना कि AP बराबर क्या मानिएगा? मान लीजिए 2 4 6 मान लीजिए, या फिर 3 6 9, इस तरह से कुछ भी मान लीजिए। देखिए मैं मान लेता हूँ 3 6 9 12 ... ठीक है, इस तरह से हम मान लेते हैं। आप भी कुछ भी मान लीजिएगा AP, बट AP में होना चाहिए, जैसे कि दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे 6 में से 3 जाएगा 3 ही होगा, 9 में से 6 जाएगा 3 ही होगा, यानी AP मानना है जिस तरह से AP होता है। क्योंकि AP हम लोग जानते हैं कि AP में कितना भी पद हो जाए, 2 पद के बीच का अंतर यानी कि सभी के 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। जैसे T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, सब के बीच का जो होगा अंतर वो समान होगा, ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए। ये मान लिए ना, इसको आप मान लीजिए A मान सकते हैं, कितना हो जाएगा 3। इसको आप T1 T2 T3 T4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम उसी में आपको बोल देंगे S1 ज्ञात करें। तब क्या करिएगा, तो सूत्र लगाइएगा। क्या Sn का सूत्र क्या होता है? चलिए मैं पहले Sn का सूत्र लिख देता हूँ। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है ना। तो मैं बोल दूंगा Sn का मान ज्ञात करिए। तो Sn के लिए 1/2 हो जाएगा, n की जगह रख देंगे हम लोग 1 इंटू 2a प्लस में 1-1 इंटू में d, ठीक है। अब देखिए S1 बराबर 1/2 इंटू 2 गुना a का मान देखिए दिया गया है 3, प्लस में हो जाएगा 0 गुना d, तो 0 ही हो जाएगा। तब तो होगा S1 बराबर 1/2 गुना 3 दूना 6, 0 और d को गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 0 जोड़ेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो काट देंगे तो 3 आ जाएगा। S1 बराबर आ गया 3। इसी तरह से S2 निकाल लेंगे, तो S2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? S2 निकालेंगे तो होगा आपका 2/2 इंटू 2 गुना 3 प्लस में 0 हो जाएगा। तो हम 0 देते हैं, 0 होगा? नहीं 0 नहीं होगा। n का मान 2 है, तो 2 - 1 इंटू d है, तो 0 कैसे होगा? 0 नहीं होगा इसमें, तब S2 में, ठीक है। तो S2 का मान हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6, d का मान है मेरे भाई, d का मान d ही है। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 2 में 6 प्लस में d, ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गलती करती है। यहाँ पर जो है जब यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, S2 निकाल लेते, a का मान 3 ही होगा ना। हाँ, a का मान तो 3 है ही, a का मान तो 3 है ही, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ तक छोड़ देते हैं हम लोग यहीं पे। इसके आगे क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ जो हम लोग यहाँ पे एक सूत्र निकालेंगे, क्या Tn बराबर क्या होता है? Sn माइनस में Sn-1, ये सूत्र होता है ना। तो देखिए ये सूत्र हम का उपयोग कहाँ करेंगे, समझिए। देखिए Tn बराबर मान लेते हैं n का जगह S2, तो यहाँ पे तब तो T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा ना। तो T2 लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा S2 माइनस में Sn माइनस में n की जगह क्या है 2 है, तो 2 दीजिए माइनस में 1, तो Tn बराबर यानी T2 लिखिएगा, n नहीं लिखिएगा। T2 बराबर क्या हो जाएगा? S2 माइनस में S1, ये हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग बोलेंगे आपको T3, तो T3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? S3 माइनस में S3 माइनस में 1, यानी कि इससे कम। तो T3 बराबर क्या आ जाएगा? T3 बराबर आ जाएगा आपका S3 माइनस में S2, ये हो जाएगा। तो यही सूत्र तो हम लोग यहाँ भी Tn बराबर या T2 बराबर T3 बराबर, वही तो हम यहाँ समझने की कोशिश किए हैं। और जैसे
तो यहाँ पे T3 माने S2 है, निकालना किसको है, Tn को, माना कि Tn को निकालना है, ठीक है। Tn को निकालना है तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, Sn माइनस Sn-1 होता है ना, या फिर आप यहाँ पे हम T2 माने हैं तो S2 माइनस S1 करे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस में S1, तो S2 कितना है 6 प्लस में D माइनस में क्या है 3 है, S1 हाँ 3 है, S1 3 है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, हटा के 6 में से 3 गया 3 प्लस D, ये हो जाएगा T2 बराबर। तो ये समझने के लिए था, ठीक है। सूत्र कौन कौन सा उपयोग करेंगे हम वो लिख दे रहे हैं। तो उसी तरह से बताइए तो आप, हम यहाँ पे D बराबर सूत्र क्या होता है, T2 माइनस में T1 या फिर T3 माइनस में T2, T3 माइनस में T2। तो आप ही बताइए D बराबर हम लोग T2 के जगह लिख सकते हैं यहाँ पर S2 माइनस S1, और T1 के जगह लिख सकते हैं S1 जो होता है वो लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से हम लोग इस तरह से समझिए, यहाँ पे हम दिए क्या Sn माइनस में Sn-1, ये जो हम दिए हैं तो ये समझना है मतलब ये सही है कि गलती है। तो D का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़का में से यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो घटाएंगे तो Sn माइनस Sn-1 सही है, एकदम सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी S2 माइनस S1 हो जाएगा, और S2 माइनस S1 T2 होता है, और T2 को ही हम लोग हल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए ये तो D का हो गया, D बराबर हो गया, S ने मेरे भाई T सॉरी T हम गलती कर दिए, S ने T होगा यहाँ, Sn नहीं होगा, Tn घटा दे तो हम लोग दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं ना, तो Tn माइनस 1। तो इसी तरह से आप इसको भी बोल सकते हैं T, यानी कि n का मान लीजिए हम 5 रखते हैं, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना n बराबर 5, ठीक है। तो D बराबर Tn T5 माइनस Tn माइनस 1 T5 माइनस 1, तो D बराबर T5 माइनस T4 हम लोग जानते हैं, बड़का पद में से यानी कि अगले पद में से एक पिछले पद घट जाएगा तो D का मान आ जाएगा, ये आ गया हम लोग का D का मान। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे D का मान ले आए, ये तो हो गया, तो एक सूत्र और हम उपयोग कर सकते हैं, D बराबर क्या, Tn माइनस 1 और माइनस में Tn माइनस में 2, ये सही या गलती ये हम चेक करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं n बराबर फिर से 5, जैसे कि यहाँ माने हैं, यहाँ माने हैं ना 5, उसी तरह से फिर मान लिया n बराबर 5, तो D बराबर क्या हो जाएगा, T5 माइनस 1 माइनस T5 माइनस 2 मान लिए, तो D बराबर T5 में से एक जाएगा तो T4 माइनस T5 माइनस T5 में से 2 जाएगा तो 3, बताइए T4 माइनस T3 D का मान आएगा तो ज़रूर आएगा। तो ये सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे, लिख दीजिए प्रश्न से, ये तो हम समझा रहे थे आपको, ठीक है। प्रश्न से क्या है देखिए, तो बोल रहा है D बराबर प्रूव्ड करिए Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2, ठीक है। देखिए तो हम लोग मान लेते हैं RHS से, LHS से तो हल होगा नहीं, RHS बराबर क्या है, Sn माइनस में Sn-1 प्लस में Sn माइनस 2, यहाँ पर Sn-1 है, यहाँ पर Sn-1 है, सॉरी बुक में देखिए 2 Sn-1 है, हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे 2 Sn-1 है, ठीक है। ये गलती कर दी हम लिखने में, यहाँ पर अभी सवाल हल ही नहीं होता, बराबर Sn है तो Sn दीजिए, चूँकि एक बात बताइए तो -2 Sn-1 है, इसको हम लिख सकते हैं -Sn-1 और -Sn-1 लिख सकते हैं, क्यों, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 2 Sn-1 हो ही जाएगा, और समान चिन्ह जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा तो माइनस आ जाएगा। तो लिख लीजिए इसको इस रूप में, Sn-1 माइनस में Sn-1, उसके बाद क्या है, प्लस में है Sn-2, ठीक है। अब देखिए बराबर में Sn माइनस में Sn-1 और माइनस में Sn-1 और प्लस में Sn-2, ठीक है। तो देखिए इसको इतना ठोक लीजिए, तो Sn माइनस में Sn-1 किसी का सूत्र हम लोग लिखे थे, देखिए तो हाँ लिखे थे, किसका, यहाँ देखिए, चूँकि Tn बराबर में Sn माइनस में Sn-1, ठीक है। तो बराबर में Sn-1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, Tn माइनस में क्या है Sn-1 प्लस में Sn-2, ठीक है। अब देखिए तो Tn माइनस, इसको क्वेश्चन में ले लीजिए Sn-1, जब
माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस -2। चूँकि ये किसका सूत्र होता है, शायद Tn-1 बराबर होता है Sn-1 माइनस Sn-2। मैं एक बार देख लेता हूँ Tn-1 का सूत्र क्या है। चलिए तो Tn-1 का सूत्र कहीं लिखे थे क्या मेरे भाई? नहीं, Tn-1 नहीं, यहाँ पर देखिए Tn-1 Tn-2 D का सूत्र होता है। तो D दीजिए, यहाँ पे क्या D दीजिए। जब हम लोग D देंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा D। एक मिनट मेरे भाई, गलती है सॉरी। उस सूत्र का उपयोग हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ है Sn, यहाँ तो Tn है, Sn-1 Sn-2 देखिए कहीं पर हम लोग नहीं किए, क्या नहीं किए तो लगता है करना पड़ेगा। किधर गया Sn को हम लोग लिख किधर रहे थे, इस साइड। Sn बराबर सूत्र कहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं लिखे हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये सूत्र हम नहीं लिखे हैं। Tn बराबर Sn माइनस में Sn-1 है ना, उसी के जगह हम लोग Tn के जगह हम लोग रख देंगे n-1। किसके जगह, n के जगह, n का मान मान लीजिए हम रख लेते हैं n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Sn के जगह n-1 माइनस Sn के जगह n-1, ई भी -1 सूत्र का ही है, तो हो जाएगा Tn-1 बराबर Sn-1। अब माइनस में क्या हो जाएगा Sn-1 -2 तो इनका Tn-1 का सूत्र है, किसका Tn-1 बराबर Sn-1। अब माइनस में Sn-2, ये सूत्र में लिखना भूल गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Sn-2 Sn-1 Sn-2 किसका सूत्र होता है, तो Tn-1 का। तो यहाँ पे Sn सॉरी यहाँ पे Tn है तो यहाँ पे Sn कैसे दे दिए, तो Tn माइनस में क्या हो रहा है Tn-1, ये क्या हो गया। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो लिखते हैं। चूँकि देखिए तो Tn-1 किसी का सूत्र होता है Tn-1 किधर गया मेरे भाई, Tn-1 सूत्र किसी न किसी का होता है, हाँ होता है। देखिए यहाँ पर D बराबर, चूँकि D बराबर क्या है Tn-1, ठीक है, और क्या है माइनस में Tn-2। इसका सूत्र थोड़ी हम लोग ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं D बराबर ना, D बराबर कहीं माने हैं, हाँ यहाँ पर माने हैं, बनाए हैं, माने नहीं बनाए क्या, D बराबर क्या माने हैं, बनाए हैं Tn-1। तो यहाँ जो ये आया है Tn-1, इसके जगह हम D लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूत्र है। तो लिख देंगे हम लोग, ये जो D RHS कितना LHS कितना लाना था, हल करके D ही लाना था, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर में हो गया RHS, लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक ना। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। क्या नंबर का था, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 41 को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।